मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य, भूविज्ञान विभाग, राजकीय मेधा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने रेडिएशन के बारे में चर्चा शुरू की थी, जिसमें हमने बताया था कि जो इंसिडेंट लाइट होती है वह जो सरफेस पर गिरती है तो उसका या तो अब्जॉर्प्शन हो जाता है या ट्रांसमिशन होता है या फिर उसका रिफ्लेक्शन होता है। द टोटल इंसिडेंट एनर्जी जो होती है, जो इंटरेक्ट करती है सरफेस के साथ में, इन 3 तरीक़ों के साथ वह इंटरेक्ट करती है। जैसा कि हमने इस लीफ के उदाहरण से समझा था कि कुछ रेडिएशन जो होती है, जो इंसिडेंट हो रही है आई, वह कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ ट्रांसमिट हो रही है, कुछ एब्जॉर्ब हो रही है। फिर हमने स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को समझा था। स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन हमने समझा था जब सतह जो होती है बहुत ही स्मूथ होती है, तो जब रिफ्लेक्शन एक ही दिशा में हो रहा है, जैसा कि सड़क की स्थिति में होता है, तो उसे हम स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जब रिफ्लेक्शन जो होता है जो अलग अलग दिशा में बिखर जाता है, तो इसे हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं, लेट्स लुक एट अ कपल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ टारगेट एट द अर्थ सरफेस एंड हाउ एनर्जी एट द विजिबल इंफ्रारेड वेवलेंथ इंटरेक्ट विद दैम। ठीक है, सबसे हम लीव्स की बात करते हैं। केमिकल कंपाउंड लीव्स में पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, जो कि स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को इन द रेड एंड ब्लू वेवलेंथ बट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन वेवलेंथ। लीव्स अपीयर ग्रीनेस्ट टू अस इन द समर। समर में हमको सबसे अधिक ग्रीन दिखाई देती है और पतझड़ में ये सबसे कम दिखाई देती है, क्योंकि पतझड़ में क्लोरोफिल की मात्रा पत्तियों में कम हो जाती है। सो देयर इज़ अ लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट, ग्रीन लाइट, लेस absorption and proportionately more reflection of the red wavelength, making the leaves appear red or yellow. Yellow is a combination of the red and green wavelength. The internal structure of the healthy leaves act as excellent diffuse reflectors of near infrared wavelength. If our eyes were sensitive to infrared, near infrared trees would appear extremely bright to us at these wavelengths. In fact, measuring and monitoring the near infrared reflectance is one way that scientists can determine how healthy or unhealthy vegetation may be. वाटर को हम देखते हैं, वाटर का उदाहरण लेकर के। Longer wavelength visible and near infrared radiation is absorbed more by water देन शॉर्टर विजिबल वेवलेंथ। ठीक है, वाटर के द्वारा जो लंबी तरंग दैर्ध्य है विजिबल तथा नियर इंफ्रारेड रेडिएशन की, उसको अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, ज़्यादा अवशोषित कर लिया जाता है बजाय जो छोटी विजिबल वेवलेंथ है उनके। दस वाटर टिपिकली लुक्स ब्लू, क्योंकि लंबी वेवलेंथ में तो रेड कलर होता है। ठीक है, और जो छोटी होती है उसमें ना विबज्योर होता है ब्लू कलर, तो ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करे तो ब्लू दिखाई देगा। और ब्लू ग्रीन ड्यू टू स्ट्रॉन्गर रिफ्लेक्टेंस एट दी शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है ना। एंड डार्कर इफ व्यूड एट रेड और नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ। यदि हमको डार्कर दिखाई दे तो इसका मतलब होता है कि यह रेड और नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इफ़ देयर इज सस्पेंडेड सेडिमेंट प्रेजेंट इन द अपर लेयर ऑफ द वाटर बॉडी, then this will allow better reflectivity and a brighter appearance of the water. The apparent, यदि उसके अंदर क्या होगा कि कोई भी सस्पेंडेड सेडिमेंट्स हैं तो रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा होगी और ब्राइटर अपीयरेंस ज़्यादा होगी वाटर की।
The apparent color of the water will show a slight shift to longer wavelength. Suspended sediments can be easily confused with shallow water, since these two phenomena appear very similar. Chlorophyll in algae absorbs more of the blue wavelength. जो एल्गी में क्लोरोफिल होता है वह ब्लू वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करता है एंड रिफ्लेक्ट द ग्रीन वेवलेंथ, तथा ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर देता है, मेकिंग द वाटर अपीयर मोर ग्रीन इन कलर व्हेन एल्गी इज प्रेजेंट. यदि एल्गी प्रेजेंट होती है तो वाटर जो होता है ग्रीन दिखाई देता है रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द ग्रीन वेवलेंथ के कारण बाय द एल्गी. The topography of the water surface, rough, smooth, floating surface, can also lead to complications for water-related interpretation due to potential problem of specular reflection and other influence on color and brightness. जो वाटर की सतह है या तो रफ़ होती है, स्मूथ होगी तो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन उसके अंदर होगा, यदि रफ़ होगी तो डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन होगा. उस आधार पर उसके कलर और ब्राइटनेस को वो प्रभावित करता है. We can see from these examples that depending on the complex makeup of the target that is being looked at and the wavelength of radiation involved, we can observe very different responses to the mechanism of absorption, transmission and reflection. By measuring the energy that is reflected or emitted by target on the Earth's surface over a variety of different wavelengths, we can build up a spectral response for that object. By comparing the response pattern of the different features, we may be able to distinguish between them where we might not be able to if we only compare them at one wavelength. For example, water and vegetation may reflect somewhat similarly in the visible wavelength but are almost always separable in the infrared. Spectral response can be quite variable even for the same target type and can also vary with the time and location. Knowing where to look spectrally and understanding the factors which influence the spectral response of the feature of interest are critical to correctly interpreting the interaction of electromagnetic radiation with the surface. अगले लेक्चर में हम पैसिव तथा एक्टिव सेंसिंग पर चर्चा शुरू करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.